कैसा एक्सपीरियंस है आपका विवेक जी हमारे साथ में? बहुत अच्छा। मैंने अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। हम्म। मगर मुझे मुझे वो देखना है कि जो आप बोलते हैं ना कि ये रिव्यू वाला कैंडिडेट है। हम्म। तो अभी जस्ट मैंने मुझे आपने जो जो भेजा है उसको मैं वॉच लिस्ट पे रखा हूँ। और 2-3 शेयर्स मैंने लिए भी हैं। मगर वही ये मेरे को वो मिस्टेक नहीं करनी कि क्या होता है कि समझो आपने जो सजेस्ट किए वो स्टॉक ले लिए। हम्म। और उसके बाद में समझो उसमें प्रॉफिट भी हो गया बहुत अच्छा। हम्म। तो आज तक उसमें खुश हो गए थे जो लॉन्ग टर्म ग्रुप में भी किया, बाकी भी ये किया। मगर अभी क्या है कि नहीं, अपने को भी ये सीखना है। तो हम्म। इसलिए इस बार तो जरा ज्यादा है सर। और इसीलिए मैं सर कब करेंगे, सर कब करेंगे। मैंने ना आप ही की वजह से क्लासेस को ना विवेक जी रोका हुआ था। यस यस। बिकॉज आपने बताया था ना कि ऐसे ऐसे हॉलीडेज पे जाना है। तो हाँ मैं ये तो समझ रहा था कि जब भी हमारे आपके जैसे लोग हॉलीडेज पे जाते हैं तो या तो कोई अर्जेंट वर्क है या फिर महाकाल के या किसी भी अपने जगह पे दर्शन करने रिलीजियस प्लेस पे ही जाते हैं। यस। तो बस फिर मैंने कहा भाई, अगर एक भक्त को हम साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी बात मान लें, है ना? तो वो हमें भी लगता है फिर पुण्य। ट्रू तो ट्रू। उस चक्कर में ना हमारे जो विकास भाई है ना, ये तो ये भी सफर किए क्योंकि ये आपके साथ ही ज्वाइन किए हैं, मतलब आपसे 2-4-10 दिन पहले आगे ही ज्वाइन किए हैं। तो इनकी ओके। कुछ टेक्निकल चीजें हो गई हैं। फंडामेंटल इनका पोर्शन नहीं है, अभी फंडामेंटल ये नहीं करेंगे हमारे साथ में। ठीक ठीक है। है, लेकिन टेक्निकल करेंगे। तो मैंने कहा आज विवेक भाई को ना टेक्निकल में अभी तक, बिकॉज आपकी तो एक ही रेशियो एनालिसिस की एक क्लासेस हुई थी, ये हाँ बस। है ना? वो भी एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म था, तो वो तो हम उन्हीं के साथ करेंगे। और आपने देखा कि कितने छोटे बच्चे भी मतलब हमसे सीख रहे हैं। उस दिन देखा था हाँ उस लड़की को, कितना अभी हाँ जस्ट हाँ। 18-19 साल की लड़की है, और वो आपको मैं बता दूं बहुत मेहनत कर रही है। और ऐसे बच्चे ना मेहनत क्यों कर रहे हैं विवेक भाई? क्योंकि उनको ना स्टार्टिंग में ही ना टीचर मिल गया, ट्रू। वेरी ट्रू। है ना? स्टार्टिंग में ही उन्हें उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और अभी उन्हें कुछ भी उनके दिमाग में ना कचड़ा नहीं है, बिल्कुल साफ है ना? और ना ही उन पे ये प्रेशर है जैसे आप पे हम पे प्रेशर है कि हमें पैसे कमाने हैं, घर देखना है, बच्चे को देखना है। वो भी नहीं है, वो खुद ही बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स ही फोर्स कर रहे हैं कि आप सीखो करके, है ना? ट्रू। और फिर उनका एकेडमिक भी वैसे ही चल रहा है, मतलब कॉमर्स फाइनेंस बैकग्राउंड से ही है। अब ऊपर से फिर ये प्रैक्टिकल मेरे साथ में नॉलेज ले रहे हैं। तो यही चीज विवेक भाई मैं आपको बता दूं, यही चीज सेम टू सेम महाकाल के आशीर्वाद से मैंने, या मुझे महाकाल ने ऐसा मतलब गाइडेंस दिया कि मैं चलता रहा। तो यही सेम चीज मेरे प्रोफाइल में है। तो ओ। इसी वजह से, बिकॉज मैं आफ्टर टेंथ, टेंथ तक तो बेसिक हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, लेकिन आफ्टर टेंथ में कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हूँ। तो आई वॉज कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है। तो 11-12 अपना कॉमर्स से रहा, फिर बीकॉम भी कॉमर्स फाइनेंस वही किया। ठीक है, फिर एमकॉम में फाइनेंस सेलेक्ट करना होता है या मार्केटिंग या एचआर। तो अपन फाइनेंस में ही गए क्योंकि हम ना थोड़े से दिमाग से तो ज्यादा काम करते हैं, और सेल्स मार्केटिंग वाला काम अपने से नहीं होगा, तो हम बैठ के कैलकुलेशंस में ज्यादा रहते हैं बिजी। तो अपन एमकॉम भी किए, फिर उसके बाद में और फर्दर जितनी भी स्टडी अपनी फाइनेंस में, बहुत पेपर लिखे, रिसर्च वगैरह में गए। ठीक है, फिर लॉ में आए तो कॉर्पोरेट लॉ में ही एक्सपर्टाइज करी। तो ये सब चीजें करने के बाद में ना देखिए क्या होता है ना विवेक भाई, कि हर चीज की ना एक वैल्यू है, और हर सब्जेक्ट जो है ना वो कोरिलेटेड है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि यदि विवेक भाई को फॉर एग्जांपल एक कंपनी की स्टडी करनी है, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ले लीजिए। अब डीएलएफ ले लीजिए, आज के लिए हम डीएलएफ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए डीएलएफ में भी जस्ट अभी करंट न्यूज क्या है पता है? कि इनके ना, मैं आपको ना वो पूरा न्यूज ही पढ़ के सुना देता हूँ, एक छोटी सी हेडिंग है, वो पढ़ के मैं बताता हूँ। ईडी सर्चेज रियलिटी मेजर डीएलएफ इन मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट सुपरटेक।
ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस है अगेंस्ट सुपरटेक, है ना, और ये डीएलएफ के लिए है। पॉइंट समझे? तो विवेक भाई क्या होगा कल को, क्योंकि ये बाजार में न्यूज आ चुकी है, अब बाजार खुलने का इंतजार कर रहा है कि बाजार का ओपन हो। बाजार से मेरा मतलब है मैं और आप, आम पब्लिक। अब जैसे ही बाजार खुलेगा 28 को, आज अपन 25 में बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन छुट्टी है, संडे मंडे की भी छुट्टी है। अब जैसे ही बाजार खुलेगा और इसमें अगर आप पैनिक सेलिंग देखते हैं, है ना, तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा, बिकॉज आपके पास न्यूज है। अच्छा, उस न्यूज के चक्कर में सपोज दैट विवेक भाई के पास में एक बड़ी क्वांटिटी है, और वो भी इसी कंपनी की, डीएलएफ की, तो विवेक भाई तो 2 दिन परेशान रहेंगे ना, पता नहीं क्या होगा, माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लोअर सर्किट तो नहीं चला जाएगा, और फिर उसके बाद में मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा, जबकि आपने प्लान कर रखा है डीएलएफ को लॉन्ग टर्म के लिए। एंड नाउ यू आर सिटिंग इन डीएलएफ एट द रेट ऑफ 300 और below 300, like 250 and 200. नाउ डीएलएफ ट्रेडेड अबव 600, तो आपका तो शेयर ही विवेक भाई 3 टाइम्स तो हो ही गया है। अगर आप 200 रुपए पे खरीद रहे हैं और 600 हो रहा है तो 3 टाइम्स हो गया है। बट योर जर्नी इज फॉर 5x और 6x, तो आप तो ऐसे सोच के प्लान कर रहे थे। तो जिस वक्त अपन स्टॉक में बैठे थे ना, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस वक्त हम स्टॉक में बैठे थे, उससे पहले, बैठने से पहले हमने एटलीस्ट 1 मंथ रिसर्च करी थी उसमें। पॉइंट पॉइंट समझेंगे? एटलीस्ट 1 मंथ तक हमने उसके अंदर रिसर्च करी, बिकॉज अपन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको अभी तो, क्योंकि आप टेक्निकल सीखेंगे इस वर्कशॉप में, तो टेक्निकल की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं बताऊंगा, बट वो जो रिसर्च वाला पार्ट है वो मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज ये काम की बात है। तो हमने जिस वक्त डीएलएफ में सिटिंग करी, अपने आप का अपना निवेश करने का सोचा, तो हमने पूरा 1 महीने तक डीएलएफ को स्टडी करा था। तो हमने उसके पूरे सब डाटा, फाइनेंस, टेक्निकल, जो कुछ हमारी स्टडी थी, जो कुछ हमारे पास था, सब कुछ इंटेलेक्चुअल, वो पूरा लगा के 1 महीने में पूरा कॉन्फिडेंस आया। फिर हमने उसमें एक बड़ा अमाउंट डिप्लॉय किया, राइट। तो जब अपने को बहुत सारे उसके उसके ना बहुत सारे क्या पता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है, तो जब ये एक लूज पॉइंट आएगा बाजार में, तो उससे हमें घबराना नहीं है। पॉइंट क्लियर? हाँ। मतलब आप वर्ल्ड कप में इंडिया हारी, है ना, फाइनल मैच हारी इंडिया, तो क्या इंडिया का रेटिंग बिल्कुल 0 हो गया, बेकार होगी टीम? पॉइंट वाली बात, ठीक है। सो यू गॉट माय पॉइंट? एकदम। तो हमें, हमारे जब किसी चीज को हम पढ़ के इतना मेहनत करके किसी में बैठ रहे हैं, पहली बात इतनी मेहनत लग रही है उसमें, आप उसको एनालाइज, जब आप फंडामेंटल टेक्निकल सब पढ़ेंगे, तो आपको जब मैं बोलूंगा ये होमवर्क है और आप उसको करेंगे, तो आप अपने आप ही बोलेंगे यार इतना मेहनत है। तो इतने मेहनत करने के बाद भी सुधीर भाई तो पब्लिक में फ्री में बताते हैं, बट मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज एफर्ट लगते हैं, और पब्लिक फिर उसका रिगार्ड नहीं करती, है ना। पब्लिक आपको क्या करेगी, विवेक भाई यार क्या यार मरवा दिया यार, 10% नीचे चला गया। सो अब आपको अपने आप ही हर्ट होगा, और आप एक हरे कृष्णा वाले भक्त हैं, तो आप कहेंगे भैया दूर ही रहो यार, कृष्ण भगवान के पास ही ठीक है अपन। तो आप क्या करेंगे ना, बिकॉज आप कैसे लेवल के आदमी हैं, जैसे अपन है, कि पीस ऑफ माइंड जरूरी है, चक्कर चक्कर नहीं। इस पीस ऑफ माइंड की वजह से ही हम ज्यादा एक्सपैंड नहीं करते अपने बिजनेस को, अपनी एडवाइजरी को, अपनी क्लासेस को। ओनली सिलेक्टेड पीपल जो हमें ढूंढ के आते हैं, जैसे आपने बोला ना मैं आपको ढूंढ के आया भैया, जल्दी बात करनी थी, तो इसलिए विवेक भाई ऐसे लोग हम बैठे हैं। अदरवाइज यहाँ आपको भीड़ लगा के दिखा दूं मैं आपको कि 500 लोग बैठे हैं, 600 लोग बैठे हैं, तो अपने मतलब का अपने वो सब लेवल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएलएफ में 3 दिन 4 दिन पैनिक सेलिंग हो सकती है। मान लो पैनिक सेलिंग हुई 4 दिन, मुझे तो नहीं लग रहा है इतनी ज्यादा होगी, बहुत छोटा सा एक स्पाइक उसी दिन आके खत्म हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल विवेक भाई,
आपको 4 दिन सेलिंग मिलती है और आपका स्टॉक मान लीजिए 650 पे ट्रेड कर रहा है और वो 550 आ जाता है, फर्क नहीं पड़ता है यार, यू आर सिटिंग और आपको स्टिल सिटिंग ही करनी है, बिकॉज आप 200 रुपए से बैठे हैं उसमें और आपने दिमाग में ये रखना है कि मैं इसको 400 तक होल्ड करूंगा, देखते हैं क्या होगा, फिर भी मेरा पैसा डबल तो हो ही रहा है ना, मैं 200 पे था और 400 के बाद में मैं एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि उसका फिर एक लॉन्ग टर्म पैटर्न खराब हो जाएगा, वो भी हम टेक्निकल में सीखेंगे, वो आपको हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि क्यों हमें टेक्नो फंडा सीखना होता है। फंडा इसलिए बिकॉज कन्विक्शन चाहिए, ओके। टेक्निकल इसलिए क्योंकि प्राइस मूवमेंट चाहिए। मैक्सिमम टाइम विवेक भाई आप देखेंगे, विकास जी आप भी यही बात देखेंगे कि लोग ना ऐसे बोलेंगे ये शेयर ले लो वो शेयर ले लो, उनसे पूछो भाई तू ले रहा है क्या, सिर्फ दूसरे को सलाह देने आता है उन्हें, ठीक। सुधीर शर्मा को सुन लेंगे, देख लेंगे, अच्छा ये शेयर है, उसी में 2-4 रुपए का आगे पीछे का प्राइस करके खुद बता देंगे ये लो, ये मेरे को इतना अच्छा लग रहा है भाई। और जब वो स्टॉक में करेक्शन या कोई बैड न्यूज आएगी ना, तो फिर उसी टाइम पे यार क्या करें अभी, सर क्या हो रहा है इसमें, भाई मुझे क्या पता, तुम तो ज्यादा एडवाइजर हो। ठीक है। तो इन इसीलिए आपने इन सब चीजों से हटने के लिए तो इस एजुकेशन को, इस पाथ को चुना है। तो वो हम, जब मैंने बोला ना आपको, जब आप रोहित शर्मा 47 रन मार रहा है, आउट हो गया, या विराट कोहली एक मैच पहले तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अगले मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उनकी रेटिंग बिल्कुल डाउन थोड़ी ना कर देंगे भाई, ठीक है। अच्छा सेम चीज विवेक भाई क्या हुआ था लास्ट ईयर, गोदरेज प्रॉपर्टी में क्या हुआ था, सेम यही कंडीशन गोदरेज में हुई थी, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी बिल्कुल पिट गया, आप ही के भाई ने फिर आके ना बोला बाजार में, 1000-1100 पे, वो वीडियो मैंने डाला, बड़ा शॉर्ट वीडियो है, भाई दूज का टाइम था वो पिछले साल, कि आप खरीदो यहां से 1600-1700 इजिली मिलेगा, बिकॉज 10 में से 9 पॉइंट उसके फेवर में, 1 पॉइंट। अच्छा अभी अगर सर्दी जुकाम हो जाएगा तो मतलब विवेक भाई बेकार हो गए, अब ये इनके पास कोई स्टेमिना नहीं है, ये 4 कदम नहीं चल पाएंगे, मतलब पूरा जिंदगी भर वो सर्दी जुकाम रहने वाला है विवेक भाई को ना, ऐसे समझते हैं हम, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ऐसे समझते हैं ना हम, हमें ऐसे नहीं समझना है। विकास भाई आवाज आ रही है आपको, आप मेरे ख्याल में कहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। मैं कोशिश कर रहा हूँ लैपटॉप से कनेक्ट करने की, अभी मोबाइल पे ही आपको बताया, मैं हाँ एक्चुअली हाँ जिम में ठीक है, था। कैरी ऑन। तो अभी क्लियर हो रहा है ना वैसे। हाँ जी सर, आपके डीएलएफ का एग्जांपल भी सुना है और इसका गोदरेज का भी, सब क्लियर सर। सब क्लियर, ठीक है, चलिए। बेसिकली आपने ये बोला कि एक बैड, अगर आपने फंडामेंटली और टेक्निकली एक चार्ट को एक महीने से आप चेक कर रहे हो या अपना रिसर्च वर्क करके खरीदा है हम्म, और सडनली कोई बैड न्यूज आ जाती है, दैट डजंट मीन कि वो शेयर बेकार हो गया। हाँ और जैसे सुपरटेक का आपने बताया। हाँ अभी अभी न्यूज चल रहा है वो, तो देखते हैं क्या होता है, बट लॉन्ग टर्म इज गुड। तो वो थोड़ा बहुत होता ही है पैनिक, लेकिन हाँ आप लोगों को वो कन्विक्शन डेवलप डेवलप करनी है कि अगर आप पे कोई स्टॉक है और वो भी बैड न्यूज का शिकार हो रहा है और वहां आपको जेन्युइन प्राइस मिल रहे हैं, तो आपको जेन्युइन प्राइस पे वहां पे खरीदने की चेष्टा करनी है, आपको और थोड़ा सा उसमें डाल दो और पैसा, तो ताकि आपका एक अच्छा जो अंदर से सपना था ना कि मेरी क्वांटिटी 1000 होनी चाहिए थी लेकिन आप पे 800 ही थी, तो 200 और डाल दी। अब अगर हम जर्नल डिस्कशन पे करें, अगर हम स्टडी ना करें, पास्ट एक्सपीरियंस, विकास भाई जैसे आपके साथ 2-3 स्टॉक शेयर किए, विवेक भाई के साथ, विवेक भाई ने मेरे को एक रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे को मोमेंटम में जोड़ो, मैंने कहा यार रिक्वेस्ट की बात ही नहीं है, इट्स माय ड्यूटी कि भाई अगर मेरा कोई लर्नर है, मेरा कोई स्टूडेंट है, तो विवेक भाई आपको, आपने 2-3 स्टॉक आपको मिले मिष्ठान वगैरह जैसे, तो मजा आया उसमें है। यस। तो एक चीज और नोटिस करी आपने, टीवी बाद में बोलेगा, अदर ग्रुप्स बाद में बोलेंगे,
पहले सुधीर भाई का पोस्टर आ जाएगा, एंड उसका बाइंग रेंज भी बड़ा डीप होगा नीचे, वो आप सीखेंगे। अच्छा, मिष्ठान के अलावा अभी एक दो और स्टॉक आपसे शेयर करे थे, वैरिक इंजीनियरिंग है। अरे लिया सर। हाँ, मजा आया है ना, गुड। हाँ, अभी देखो एक चीज तो क्लियर होगी, विवेक भाई इसलिए खुश हैं कि कोर्स करते करते सुधीर भाई की फीस तो कवर हो जाएगी। ठीक है ना, तो विकास भाई भी इस बात से तो एग्री कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफी स्टॉक्स में देता तो रहा। एक स्टॉक चाहिए होता है, एक स्टॉक चाहिए होता है, उसमें सब कुछ वसूल के आता है सीधे। बस, नहीं विकास भाई वो के साथ सब क्या भी था? मैंने काफी शेयर करता रहता हूँ ना, आपके मिलते रहते मैसेज या नहीं? मुझे कह रहे हैं? हाँ हाँ। मिलते हैं सर, बस वो थोड़ा सा पैसे का इशू रहता है, पैसे थोड़े नहीं कम यार, आते हैं। पैसा छोड़ो, नेगेटिव बात मत करो। मेरा कहने का मतलब है कि स्टडी मिलती रहती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमें क्या करना है, देखो यार, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, हम एज ए स्टूडेंट बैठे हैं, हम यहाँ पे पैसे कमाने नहीं बैठे हैं अभी इस वाली मीटिंग में। तो इस मीटिंग में जैसे मैं विवेक भाई या विकास भाई को आपको ना 50 शेयर देता हूं, तो यार आप FII तो होनी कि जो 50 के 50 शेयर खरीद लोगे। पॉइंट समझिए। हाँ, वो शेयर देने का मतलब आपको है कि आप उसकी स्टडी करो। ठीक। विकास जी, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कोई शेयर नहीं देता मैं। जिस दिन आप बोलोगे ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर दो, तब दूंगा आपको। मैं भी बोलता हूँ आपको, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर दो। हाँ, अपने स्टॉक निकाल के, जब पड़े हुए मेरे पास थोड़े से दबे हुए ग्रेफाइट जैसे, और उसको निकाल के मैं वहां इन्वेस्ट करूँ। राइट। नहीं, वो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने वर्कशॉप पार्टिसिपेंट के साथ हमेशा साथ रहता हूँ, लाइफ टाइम सपोर्ट है भाई। लेकिन आपको क्या बोला, जितने चार्ट आपको शेयर करता हूँ, बिकॉज यू आर टेक्निकल पार्टिसिपेंट, आपने टेक्निकल ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम टाइम मैं चार्ट के ही स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। राइट। ठीक है, तो आपको क्यों भेजता हूं कि भाई जब आपको समय मिले तो आप वो चार्ट खोलो शाम को, वही वाले कंपनी का, और जो मैंने पैटर्न ढूंढा है या जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी है उसको वहां पे करके देखो, और कहीं डाउट है तो वो मेरे को लिख दो, या जब भी जूम मीटिंग होगी तो उसको डिस्कस करो। ये मेरा पर्पस है। ठीक है क्या सर। है, और ये लाइफ टाइम चलने वाला है। लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब लाइफ टाइम सपोर्ट, जो बोला वही रहता है। अच्छा, अब एक बात को ध्यान से समझेंगे आज। आपकी, आप लोग या दोनों भाइयों के साथ जो मीटिंग है, ये हालांकि और लोगों के साथ भी हो सकती थी, लेकिन आप दोनों के साथ इसलिए है कि अभी ना विकास भाई के ना कोर्स को थोड़ा सा खत्म करना है। ये हम दिसंबर फर्स्ट वीक तक खत्म कर देंगे टेक्निकल। थोड़ा सा ही रह रहा है, वैसे काफी चीजें इन्होंने सीख ली। 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम पे इंट्राडे भी सीख लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी वाला और स्टॉक्स वाला। इसके अलावा मल्टी बैगर के लिए वो जो राउंडिंग बॉटम वाला जो पैटर्न था वो हमने सीखा। ठीक है, इसके अलावा हमने संगम पैटर्न सीख लिया, संगम वाला 5 13 26 EMA वाला। मैं एक बार देख लेता हूँ सर, शायद नहीं मेरे पास 5 3 13 वाला तो नहीं। 15 मिनट्स वाला तो हुआ है, 5 3 13 वाला तो नहीं। नहीं, कोई नहीं, चलिए छोड़िए वो, छोड़िए। आज विवेक भाई के साथ करेंगे ना अपन लोग, आज ठीक है करते सर। हैं। चलिए इधर कंसंट्रेट करिए। एंड रेशियो एनालिसिस वाली रिकॉर्डिंग आपको मिली थी विकास जी? मुझे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सर। राइट। तो विवेक भाई उसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, काम आएगी, क्योंकि उसको फंडामेंटल में हम जोड़ेंगे। चलो। अच्छा, आज का जो हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो ये डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली, प्लीज बात पे जोर डाल रहा हूं और इस बात को समझिए, टेक्निकली हमको 15 दिन के लिए कोई ट्रेड लेना है, बिकॉज वी आर ट्रेडर ऑल्सो। अब विवेक भाई घर में बैठे हैं, उन्होंने बोला 8-10 लाख रुपया मैं मैनेज करूंगा अपने ट्रेडिंग के लिए, जो स्टॉक में चल रहा है चल रहा है। ट्रेडिंग इसलिए है कि हर महीने 10 महीने में 20 दिन में कुछ थोड़ा सा पैसा बना लें, उसको बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लें, तो वाइफ बच्चे को भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं, इनको शेयर बाजार में आता है। लॉन्ग टर्म वाला तो 10 साल में शेयर पकेगा, है ना, तो इधर तो बच्चे जान खा जाएंगे यार, 10 साल तक बैठे रहें क्या? 10 साल भूख नहीं लगेगी क्या? कैसे काम करेंगे? तो हमको वहां पे जो टेक्निकल के लिए अपना जो प्लानिंग करना है, तो हम टेक्निकल सेटअप पे प्लानिंग करेंगे। जब हम टेक्निकल सेटअप पे प्लानिंग करते हैं
तो विवेक भाई हम ये देखते ही नहीं है कि शेयर अच्छा है या खराब है, फंडामेंटली ये देखते ही नहीं है। क्यों? वहां पे हम सेटअप टेक्निकल का देख के, टेक्निकल का मूव आया, जैसे सेटअप बना एंट्री करी, जैसे टारगेट आया एग्जिट कर दिया। इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। अब फर्ज कीजिए अपने को किसी स्टॉक में एंट्री मिली 300 पे और हमारा टारगेट है 380 का, तो हमने 300 पे, और हमारा एक स्टॉप लॉस है कि भाई 270, तो 30 रुपए का नीचे की तरफ है कि या तो जाएंगे तो 30 रुपए जाएंगे, आएंगे तो 80 रुपए आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, 1:2.5 का रिवॉर्ड है। ठीक है भाई, चलिए एंट्री करते हैं। अब हमने एंट्री करी स्टॉक में, 300 पे एक 3 लाख रुपए का निवेश किया, और अगर लॉस होगा तो 2,70,000 रह जाएंगे मेरे कटपिट के, 30,000 का लॉस हो जाएगा, और आए तो 80,000 आएंगे क्योंकि 380 का मेरा टारगेट है। अब मुझे ये एंट्री मिली किसी ऐसे स्टॉक में कि उसका फंडामेंटल चेक करा आपने, क्योंकि आप फंडामेंटल स्टूडेंट हैं, तो आपने फंडामेंटल देखा, यार सर ने बताया था फंडामेंटल तो अच्छा नहीं है लेकिन टेक्निकली सेटअप है। आपने मेरे को फोन मिला दिया, बोले फंडामेंटल तो अच्छा नहीं है लेकिन टेक्निकली अच्छा है। मैंने कहा आपको करना क्या है, 10 साल के लिए पकड़ना है इसको या 10 दिन के लिए? बोले सर वो टेक्निकल सेटअप पे पकड़ना है। तो टेक्निकल सेटअप पे पकड़ना है मतलब कि आप ट्रेड कर रहे हैं। बराबर। तो आपको टेक्निकल को रिजिड होके, रिजिड हर चीज में आपको रिजिड होना पड़ेगा, सिर्फ एक ही जगह फ्लेक्सिबल होना है। कहां? जब मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाए, आपको एग्जिट हो जाना है। कहीं से कोई ग्लोबल रिस्क आ जाए, आपका टेक्निकल काम नहीं करेगा फिर। विकास भाई क्लियर है ना, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहीं पे भी कोई, और विवेक भाई एक बात और बताऊं, अगले 5 साल में, 5 तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, अगले 3 साल में एक या दो बहुत मेजर ग्लोबल रिस्क आने वाले हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, गॉड नोज, महाकाल जानते हैं। लेकिन वो सेंटिमेंट्स ऐसे बन रहे हैं, हम सब जानते हैं यार, चाइना ताइवान कभी भी फट सकता है, कभी भी। ठीक है, ये हमास और ये सब तो पूरी प्लानिंग से हुआ था, मैं आपको बताऊं, क्रूड के सौदेबाजी के चक्कर में ये प्लानिंग से युद्ध करवा दिया इन्होंने। अगर आपको याद हो कि जब युद्ध हो रहा था तो मैंने एक बहुत ही अर्जेंट एक वीडियो डाली थी 5-7 मिनट की कि भाई इस लड़ाई का ज्यादा मार्केट पे कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, मार्केट में आराम से रहो। तो आप देखना, वो संडे को वीडियो था, विदाउट एडिटिंग करके, मतलब मैंने बहुत अर्जेंटली, मतलब घर पे बैठ के उस वीडियो को डाला था। सो कई बार तो बड़ी प्लानिंग से जियो पॉलिटिकल उसमें ना लोग ना वॉर कर रहे हैं, मतलब कंट्रीज। वो कौन से देश का, वो इचो चिको मोकुक जन क्या नाम है उसका, वो चाइनीज टाइप का जो बंदा है ना, वो उधर का कोरिया का है ना वो, और इधर ये रसिया, ये सबका नॉर्थ कोई, कोरिया वाला। हाँ, इन सबका कोई आपको ना ये अंदाजा नहीं लगा सकते कब ग्लोबल रिस्क मार्केट में आ जाएगा और कब हमें बैठना होगा। तो वहां पे 8-10 दिन या महीने भर या 5 दिन 2 दिन जो भी है, ऐसे समय पे ना ना तो टेक्निकल में कोई काम करना है ना फंडामेंटल में, वो चुपचाप ऐसे बैठना है। ठीक है, और जो भी आपकी टेक्निकल पोजीशन है उसे एग्जिट करना है। ये नियम हमेशा के लिए बना लीजिए। बाकी और किसी भी न्यूज का कोई भी इफेक्ट या अफेक्ट, यानी कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ सोचना नहीं है जब आप ट्रेडिंग करते हैं टेक्निकली। तो ना तो हम ये देखते हैं सिंगापुर निफ्टी क्या चल रहा है ना हम देखेंगे डाउ जोन क्या चल रहा है, ना हम ये देखेंगे टीवी क्या बोल रहा है। जब तक हमारा टेक्निकल सेटअप ये बोल रहा है कि एंट्री नहीं लेनी तो नहीं लेनी, टेक्निकल सेटअप बोल रहा है एंट्री लेनी है तो लेनी है। इसका जीता जागता उदाहरण विकास भाई को कम से कम 10 दिन तक निफ्टी की चार्ट मैंने शेयर करे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि लो देखो, पूरा बाजार बोल रहा है बाजार नीचे जाएगा लेकिन अपना सेटअप ने बोला निफ्टी ऊपर जाएगा। तो सेटअप बोल रहा है, सेटअप पे काम करना है ना। अब कैसे कंफ्यूज होंगे, टीवी में बोल रहे हैं
आज वीक है बाजार। अरे बाप रे। अगले एक ग्रुप को देख लिया एक भाई ने, वहां पे भी कोई सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वहां पे देखा तो वो भी बोल रहे हैं सेल। अरे ऐसे बैठ गए वो आप। ठीक है, आपके सेटअप में आ रहा बाइंग। ठीक है, तो आपने गलती तो आप कर रहे हैं। आप उन लोगों की सुन क्यों रहे हो? आपको आपके टीचर ने क्या बोला? जब आप टेक्निकल ट्रेड करते हैं किसी की सुननी नहीं होती। फोकस ऑन योर सेटअप। तो जो 300 रुपए वाला स्टॉक था उसमें भी यही किया आपने। 3 लाख रुपए डालें, 10 दिन में 80 रुपए का टारगेट है या 270 का एसएल है। जब भी आप ऐसे पोजीशन ट्रेड लेते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे एसएल को ट्रीट करेंगे। ये नहीं है कि बाजार चलते हुए वो 270 आया और फिर 3:30 बजे 290 पे बंद हो गया तो आप 3:30 से पहले ही 270 पे एग्जिट हो जाएंगे। नहीं, आप देखेंगे 3, 28, 29 पे अगर वो 270 है तो आप हट जाएंगे फिर वहां से। ठीक, लेकिन वो आपका कई बार करेगा ऐसा शेयर आपके साथ कि 300 पे आपने एंट्री करी, क्लोज करा 290 पे, तो 10 रुपए नीचे है, आप पैनिक हो रहे हैं। तो आपका या तो मेरे से डिस्कशन चल रहा है या अपने आप से। अगर मेरे से डिस्कशन कर लिया तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि यार पैनिक क्यों हो रहे हो? पैनिक हो ही क्यों रहे हो? आप तो 30,000 का लॉस लेके चल रहे हो पहले ही। दिमाग में पहले से 30,000 का लॉस लेके चल रहे हो ना। बोला यस सर। व्हाट? तो फिर टेंशन क्या है? नेक्स्ट डे 295 पे क्लोज हो गया। हाउ यू आर वेरी हैप्पी। अरे वाह, आज कुछ जान में जान आई। कल तो 290 था, 295 पे क्लोज हुआ, है ना? तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ये होता है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। विकास जी, होता है कि नहीं? ये होता है ना? अब ये वाली बात के लिए आप जितना ज्यादा इमोशन लेस काम करेंगे, यकीनन आप इसमें ना सफलता पा जाएंगे। सक्सेस रेशो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और पैसा बनेगा ही बनेगा। झक मार के पैसा आपके पास आएगा। तीसरे दिन क्या हुआ? ऐसा ब्रेकआउट दिया, एकदम बंबू कैंडल बन गई कि स्टॉक 320 पे बंद हुआ। आप क्लैपिंग कर रहे हो। 4 दिन के अंदर स्टॉक ने आपको परेशान कर दिया। पहले दिन आपने एंट्री ली, दूसरे दिन वो नीचे बंद हुआ, तीसरे दिन फिर वो नीचे बंद हुआ, फिर चौथे दिन वो ऊपर आ गया। तो 2 दिन टेंशन भरे रहे, चौथे दिन में आप बड़े अच्छे रहे, बहुत मजा आया। 320 के बाद में वो अगले दिन ट्रेड कर रहा है 315, 310। अब मन किया यार 10 रुपए मिल रहे, निकल जाऊं क्या? ठीक है, तो सुधीर भाई निकल गए हैं। अब इधर क्या हो रहा है? अगले दिन 330। तो विवेक जी का फोन आ रहा है, देखा भाई मजा आ रहा है, 330 चल रहा है सर, और आपका कैसा चल रहा है? यार मैं तो निकल गया। क्यों निकल गया यार? डर लग रहा था। काय बात का डर? यार जो मिल रहा है कहीं वो भी ना मिले। इसका मतलब तो आप यानी कि जो पढ़ाई कर रहे हैं बेकार है। और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड था, जो मैनेजमेंट था, वो सब कहां चला गया? आपके रूल कहां चले गए? छूमंतर। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सीन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं, ऐसा है, मेरे साथ बहुत हुआ है। और आप भी हो सकता है इस सिचुएशन में हो या इससे निकल गए हो तो ज्यादा अच्छा है, बट मेरे साथ पहले बहुत हुआ है। इस चक्कर में पता है क्या, एक बंदर बाट चलता रहा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर 10-20 हजार रुपए कमा के अपन खुश हो रहे हैं यार, चलो यार कम से कम कैपिटल प्रोटेक्ट हुई। लेकिन ये गेम से, बाजार से आप अपनी लाइवलीहुड तो नहीं चला सकते। ठीक है, ये गेम से आप बाजार से अपनी लाइवलीहुड नहीं चला सकते। आपको कोई ना कोई जॉब, अपना बिजनेस करना पड़ेगा। ये गेम के लिए इमोशन लेस ट्रेड करना है आपको, और बिल्कुल वैसे ही फोकस काम करना है जैसे बताया। तो
आपने, विकास जी ने स्टॉक में बने रहे, 10 दिन 12 दिन का आपका टाइम होराइजन था, और वो 10 दिन में ही स्टॉक 380 आ गया। आपके टारगेट पे विकास भाई ने नहीं बेचा। 380 विकास भाई का टारगेट था, विवेक भाई का टारगेट था, सुधीर शर्मा का भी टारगेट था, लेकिन सुधीर शर्मा तो 310 पे निकल गए, घबरा गए। विवेक भाई ने 380 पे एग्जैक्ट उसे काट दिया, बिकॉज टारगेट आ गया, मैं काट दिया। अगले दिन स्टॉक 400 रुपए। अब अगले दिन स्टॉक जब 400 होगा तो विवेक जी रिग्रेट कर रहे हैं, भाई यार पहले निकल गए। लालच, मोह माया, ट्रेडिंग में जो करेगा वही फंसेगा। कृष्ण भगवान की गीता याद रखनी है, हरे कृष्णा, है ना। कृष्ण भगवान की गीता में पूरे मार्केट का सार छुपा हुआ है। बाजार में जितनी चीजें होती हैं वो सब आप देख लो, भागवत गीता का उपदेश उनके सुनो तो सारी चीजें अप्लाई होती हैं बाजार पे कि नहीं। तो अगले दिन विकास भाई ने 400 पे बेचा, तो अपन तीनों लोग बात कर रहे हैं मीटिंग में, तो विकास जी कह रहे हैं मैं तो 400 पे बेचा, 20 रुपए फालतू कमा ले गया बंदा। समझ रहे हैं? यानी कि एक ट्रेड में अपन तीनों बैठे, मेरा प्रॉफिट 10,000, विवेक भाई का 80,000 और विकास भाई का 1,00,000। 300 रुपए की चीज 400 रुपए में बेच दी, 3,00,000 के 4,00,000 बना लिए। सो अब दूसरे ट्रेड को हमने फाइंड किया। जब दूसरे ट्रेड को फाइंड किया तो उस दूसरे ट्रेड में पता नहीं क्यों विकास भाई घबरा गए पहले, तो उनके साथ मेरे वाली स्टोरी हो गई और हमने फिर से टारगेट पे बेच दिया। तो दो ट्रेड में सबसे ज्यादा पैसा विवेक मिसाल जी ले गए, क्योंकि ये दोनों ट्रेड में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी और पेशेंस के साथ बैठे रहे। पैसा मैंने बनाया दो ट्रेड में, विकास भाई ने बनाया, विवेक भाई ने बनाया, लेकिन अगर दो ट्रेड का मैक्सिमम प्रॉफिट देखें तो विवेक भाई ने ज्यादा बनाया। सिंपल। तो ऐसे करके जब हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते चले जाएंगे ना, तो हमारा प्रॉफिट उस आदमी का ज्यादा होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात से ये बात क्लियर हो गई होगी कि ना तो जरूरत से ज्यादा सोचना है, कि जैसे 300 रुपए पे रिग्रेट कर रहे थे आप, यार अगले दिन 400 हो गया था तो अगले दिन 400 पे विकास भाई ने बेचा था, है ना। पता क्या है ये हम दोनों के साथ क्यों हुआ गेम? क्योंकि हम ना डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं कर रहे। ये बंदे को 380 पे ही बेचना चाहिए था, लेकिन ये क्यों रुका रहा? क्योंकि इसके दिमाग में ये लालच आ गया कि अगले दिन और अभी बढ़ रहा है यार, बाद में बेचूंगा, और अभी बढ़ रहा है बाद में बेचूंगा। तो अगले दिन तो गलती से बेच दिया, या भगवान की कृपा थी, और उसके नेक्स्ट डे स्टॉक 350 हो गया था। सोचने वाली बात, ऐसे स्टोरी बनती है ना। तो वहां पे तो यानी कि इन्होंने भी रूल को फॉलो नहीं करा था, और मैंने भी रूल को फॉलो नहीं करा। मैं बहुत पहले निकल गया उसमें से, डर गया था मैं 3 ही दिन में। और आपने पहले वाले में भी रूल को फॉलो कर दिया, दूसरे वाले में भी रूल को फॉलो कर दिया। तो ट्रेडिंग, ये वाला गेम ट्रेडिंग में होता है। अब ये ट्रेडिंग आप चाहे 4 दिन 6 दिन की स्विंग ट्रेडिंग ले लो, चाहे 2 4 6 महीने की पोजिशनल ट्रेड ले लो, और चाहे आप 1 दिन की इंट्राडे ट्रेड ले लो, ये नियम हर लेवल की ट्रेडिंग में अप्लाई होता है। इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ जाती है विकास जी? है ना? सो ऐसा ही ऐसे होता है। करके हमें चलना है और अपना काम करना है। तो आज के सेटअप पे क्या सीखेंगे हम, कि हमें किसी भी स्टॉक के चार्ट में ये फाइंड आउट करना है कि अगले 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने मैक्सिमम बैठना है, यानी कि पोजीशन लेनी है। तो कितना हमारा रिस्क रहे और कितना हमारा रिवॉर्ड रहे। कम से कम गंदे से गंदा 1:3 के लिए अपने को ट्रेड करना है। 1:1 से बात नहीं बनेगी पोजिशनल ट्रेड में, क्योंकि अगर 1:1 पे विकास भाई आपने इंट्राडे के लिए तो ठीक है,
लेकिन पोजिशनल के लिए ठीक नहीं है। रीजन ये है कि मान लीजिए आपके 2 या 3 स्टॉक्स हिट नहीं हुए तो आपके लॉस होंगे ना, आप बोलेंगे लॉस तो हो गए, लेकिन फिर अगला जो ट्रेड है वो आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब लॉस होता है ना तो आपकी ब्रोकरेज भी जुड़ती है, एसटीटी अदर चार्जेस भी जुड़ते हैं, ठीक। तो जब लॉस होता है ना तो लॉस में और ज्यादा लॉस होता है, वो वाला भी तो लॉस होता है ना, चार्जेस वाला। और जब प्रॉफिट होता है तब भी चार्जेस लिए जाते हैं। इसलिए 1:3 के रिवॉर्ड रेशियो पे अपन पोजिशनल ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। वैसे हमारे ट्रेड रहेंगे 1:5, 1:6, 1:10, इतने बड़े ट्रेड रहते हैं अपने, बहुत इजीली रहते हैं, लेकिन मिनिमम 1:3 के ट्रेड को आप फाइंड आउट करके काम करेंगे। इंट्राडे के लिए आप 1:1 रख सकते हैं, 1:2 तो बहुत इजीली मिल जाता है आपके सेटअप पे। तो ये पोजिशनल के लिए, ये मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको सेट करनी है। कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, दुनिया पूरी जहां के आपके ना लोग व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जान खा जाएंगे, देखो डाउ जोन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन पर इतना सब पे ध्यान दोगे तो आपका कंसंट्रेशन आपकी ट्रेड पे नहीं लगेगा, विचलित रहेंगे, दिमाग परेशान रहेगा, क्या क्या देखोगे, क्या क्या देखोगे आप। इसलिए फोकस करना सिर्फ स्टडी पे। अर्जुन से पूछा कि भाई क्या दिखाई दे रहा है, तो गुरुजी सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि वहीं मारना है तीर। दुनिया भर के लोगों और पूछे भाई तेरे को क्या दिखाई दे रहा है, फूल पत्ती बागान, भाई मस्त हवा चल रही है। दूसरे दूसरे से पूछा तो कह रहे जी गुरुजी फल भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं तो टारगेट तो तेरा आना ही नहीं, टारगेट तो आना ही नहीं। तो टारगेट उसी का आएगा फोकस करेगा। ट्रेडिंग इमोशनलेस है, इसीलिए एल्गो सक्सेस हो रहा है ना आजकल, एल्गो में इमोशनलेस है। चलिए 10 मिनट के ब्रेक के बाद में अपन कनेक्ट करेंगे, ठीक।